हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 30वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम हैड टू पर डिटेल में बात कर चुके हैं। हैड टू का मीनिंग क्या है और हैड टू का यूज़ किस तरह होता है, इसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम विल हैव टू पर बात करेंगे। विल हैव टू का मीनिंग क्या है और विल हैव टू का यूज़ किस तरह होता है, उससे हम समझेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि विल हैव टू और शैल हैव टू का मीनिंग क्या है। विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ किस तरह होता है। अगर हमें फ्यूचर किसे कहते हैं, यानी वो टाइम जो अभी नहीं आया है, जैसे कल, परसों, आने वाला कल या परसों। अगर हमें फ्यूचर में किसी ऐसे काम के बारे में बताना हो जिसे हम नहीं करना चाहते हैं या जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता है, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं? तो उस सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं? जैसे मुझे यहाँ रहना पड़ेगा या उन लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, तुझे घर जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा सेंटेंस हम कब बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? जब हम ऐसे काम करने के बारे में बतलाते हैं जो जिसके करने का दिल हमारा नहीं करता है, लेकिन हम वो किसी मजबूरी के तहत वो करते हैं, किसी बाहरी फोर्स या किसी मजबूरन हम वो काम करते हैं। तो जब हमें फ्यूचर में ऐसे काम करने के बारे में बतलाना हो जिसे हम नहीं करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं? विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो विल हैव टू और शैल हैव टू का मीनिंग क्या होता है? पड़ेगा या पड़ेगी, ना होगा या नहीं होगी। जैसे उसे यहाँ आना होगा, तुझे घर जाना होगा, उसे मेरी मदद करनी पड़ेगी, या हम लोगों को उनसे मिलना पड़ेगा। तो ये सब सेंटेंस क्या दिखलाता है कि हम खुशी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वो किसी मजबूरन या ज़िम्मेदारी के तहत वो काम कर रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो शैल का यूज़ कब होता है ये तो आप जानते ही हैं। जो नहीं जानते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो शैल आई और वी के लिए आता है। जब आई और वी आए तो उस वक्त शैल लगता है और बाकी के लिए विल लगता है। ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में आई हो या वी हो या कोई भी हो, सबके साथ विल लगता है और शैल का यूज़ खत्म होता जा रहा है। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे उसे यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या होगा? ही विल हैव टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ेगा। मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। आई शैल हैव टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। दे विल हैव टू वर्क हियर, उन लोगों को यहाँ काम करना पड़ेगा। तो अभी तक जो हम सेंटेंस बना रहे थे, ये किस में था? अफर्मेटिव का सेंटेंस। अगर हमें निगेटिव का सेंटेंस बनाना हो, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल या शैल, वो और विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उन लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा,
दे विल नॉट हैव टू कम हियर, उन लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू कुक फूड, तुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी, तो क्या होगा? आई शैल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी। शी विल नॉट हैव टू टीच यू, उसे तुमको नहीं पढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमें सिंपल इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाना हो, सिंपल इंटरोगेटिव क्या होता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगा हो, क्या उसे घर जाना पड़ेगा, क्या तुझे यहाँ आना पड़ेगा, क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा। जब सेंटेंस के पहले सबसे पहले क्या लग जाए, या ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले विल या शैल लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा? विल ही हैव टू कम हियर। क्या मुझे उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी? शैल आई हैव टू हेल्प देम, क्या मुझे उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी? क्या तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा? विल यू हैव टू मीट मी। क्या उसे झूठ बोलना पड़ेगा? तो विल शी हैव टू टेल अ लाई। और अगर हमें इसका निगेटिव का सेंटेंस बनाना हो, तब हम क्या करते हैं? विल या शैल पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे क्या उसे घर नहीं जाना पड़ेगा? विल ही नॉट हैव टू गो टू हाउस, क्या उसे घर नहीं जाना पड़ेगा? क्या मुझे पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे? विल आई नॉट हैव टू अर्न मनी, क्या मुझे पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे? क्या उन लोगों को तुमसे मिलना नहीं पड़ेगा? विल दे नॉट हैव टू मीट यू, क्या उन लोगों को तुमसे नहीं मिलना पड़ेगा? क्या तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी? विल यू नॉट हैव टू टॉक टू देम,
क्या तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी। और अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट शैल आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा। उन लोगों को कहाँ ठहरना पड़ेगा, वेयर विल दे हैव टू स्टे, किसको यहाँ आना पड़ेगा। हु विल हैव टू कम हियर, किसको यहाँ आना पड़ेगा। तुझे किससे मिलना पड़ेगा, होम विल यू हैव टू मीट। और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, फिर हैव टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, व्हाट विल यू नॉट हैव टू डू, तुझे क्या नहीं करना पड़ेगा। मुझे कहाँ नहीं रहना पड़ेगा, वेयर विल आई नॉट हैव टू लिव। किसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा, तो हु विल नॉट हैव टू कम हियर। तो आई होप कि आपको विल हैव टू और शैल हैव टू का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और विल हैव टू और शैल हैव टू से सेंटेंस कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन समझना सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यूं ही इसमें इतना घिचपिच है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ इसका आप यूज़ जान पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो बोलने के लिए आपको क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे। ही विल हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ेगा। शी विल हैव टू रीड, उसे पढ़ना पड़ेगा। दे विल हैव टू रीड, उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड, तुझे पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। वी विल हैव टू रीड, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। रीड के बाद दूसरा लगा दो, सी। ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। शी विल हैव टू सी, उन लोगों को उसे देखना पड़ेगा। दे विल हैव टू सी, उन लोगों को देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी, तुझे देखना पड़ेगा। आई विल हैव टू सी, मुझे देखना पड़ेगा। वी विल हैव टू सी, हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब इसके बाद नेगेटिव का यूज कर लीजिए। ही विल नॉट हैव टू सी, उसे नहीं देखना पड़ेगा। शी विल नॉट हैव टू सी,
उसे नहीं देखना पड़ेगा। दे विल नॉट हैव टू सी, उन लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू सी, तुझे नहीं देखना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू सी, मुझे नहीं देखना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू सी, हम लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन वाला भी प्रैक्टिस कीजिए आप। विल ही हैव टू सी, क्या उसे देखना पड़ेगा। विल ही, विल शी हैव टू सी, क्या उसे देखना पड़ेगा। विल दे हैव टू सी, क्या उसे देखना पड़ेगा, क्या उन लोगों को देखना पड़ेगा। विल यू हैव टू सी, क्या तुझे देखना पड़ेगा। विल आई हैव टू सी, क्या मुझे देखना पड़ेगा। विल वी हैव टू सी, क्या हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब इससे हो जाए तो फिर नॉट से। विल ही नॉट हैव टू सी, क्या उसे नहीं देखना पड़ेगा। विल शी नॉट हैव टू सी, क्या उसे नहीं देखना पड़ेगा। विल दे नॉट हैव टू सी, क्या उन लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू सी, क्या तुझे नहीं देखना पड़ेगा। विल आई नॉट हैव टू सी, क्या मुझे नहीं देखना पड़ेगा। विल वी नॉट हैव टू सी, क्या हम लोगों को नहीं देखना पड़ेगा। तो आप इस तरह इसमें प्रैक्टिस करेंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।